इसलिए कि अरशद शरीफ शहीद पर यह डॉक्यूमेंट्री शाम 7 बजे, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ शहीद, अरशद शहीद, आज भी पूरा पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान से वो जाने पर मजबूर हुआ था और उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में उस पर जमीन तंग की गई थी। अटॉर्नी जनरल से पूछते, अटॉर्नी जनरल साहब बताइए हम क्या जवाब दें, हमारे सामने 2 शहीदों की वालिदा मौजूद है। किसी मकाम पे, किसी जगह पे आपको खड़े हो नजर आए तो इनके साथ यही किया जाना चाहिए। हमने ये किरदार भी इस मुल्क में लोगों का देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मैं आमतौर पर आपसे सबसे पहले अलग के लिए दरख्वास्त करने की बात करता हूँ, लेकिन आज एक बार फिर सबसे पहले आपसे अरशद शरीफ शहीद के लिए फातिहा आप भी पढ़ें, हमने भी पढ़ी है, और उनके लिए दुआ कीजिए। करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। वैसे भी शहीद हैं, हमारी दुआएं ये हमारे लिए ही वसीला होंगी। उनको अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह दे चुका, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, आमीन। अलग न्यूज़ के लिए दरख्वास्त मैं आपसे करता हूँ, वो कर रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अरशद शरीफ शहीद पर ARY न्यूज़ ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। अब मुझे तशवीश है कि उस डॉक्यूमेंट्री में क्या था। उस डॉक्यूमेंट्री में हामिद मीर साहब ने, काशिफ अब्बासी साहब ने, महर बुखारी साहिबा ने, आमिर मतीन साहब ने, ज़मीर हैदर साहब ने, अदील राजा ने, फवाद चौधरी साहब ने, मारिया मेमन साहिबा ने उस डॉक्यूमेंट्री में क्या बातें की हैं। अब मुझे बहुत तशवीश है, इसलिए कि अरशद शरीफ शहीद पर यह डॉक्यूमेंट्री शाम 7 बजे चलाने का ARY न्यूज़ की जानिब से ऐलान कर दिया गया था। जब ये ऐलान कर दिया गया था तो ये डॉक्यूमेंट्री आज शाम 7 बजे आ जानी चाहिए थी, लेकिन शाम 7 बजे से ज़रा पहले पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चलेगी। और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चल रही, इस बात की मैंने अपने सोर्सेज से तस्दीक कर ली। मैंने मालूम किया और पता चला कि नहीं चलेगी। लेकिन इसके साथ काफ़ी कुछ मज़ीद मालूम हुआ। उन चीज़ों पर भी इस वीडियो में बात करेंगे जो इसके साथ मज़ीद मालूम हुआ। लेकिन अरशद शरीफ शहीद के बगैर ये 1 बरस, अरशद शरीफ शहीद अब भी इंसाफ का मुंतज़िर, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ शहीद, अरशद शहीद, आज भी पूरा पाकिस्तान कह रहा है। तो क्यों, क्या हुआ है इस 1 बरस में? इस 1 बरस में कुछ चीज़ें जिन पर मुझे पहले ज़रा सी आपसे बात करनी है और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। सबसे पहले इस मामले में वो चीज़ें जो मैं नहीं भूल सकता, उनमें 1-2 DG साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, DG ISPR साहब की, DG ISI साहब की। जनरल बाबर इफ्तिखार साहब उस वक्त DG ISPR थे और जनरल नदीम अंजुम DG ISI अब भी हैं, उस वक्त भी थे जब अरशद शरीफ शहीद की तदफीन के लिए पाकिस्तान में उनका जसद खाकी ले जाया जा चुका था और उस जसद खाकी को फैसल मस्जिद से उनकी आखिरी आरामगाह तक ले जाया जाना था। तो दोनों DG साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने टेलीविज़न पर आए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार DG ISI साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वगरना हमें हमेशा से ये पता है कि ये जो ओहदा है इस पर बराजबान शख्सियत अपनी तशहीर इसलिए नहीं करती कि कोई भी शख्सियत हो कि वो एक खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं, और वो आमतौर पर भी अगर कभी नज़र आएँ तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो किसी सूट में होते हैं, और ऐसा ही हमारे यहाँ हमेशा से रहा है। लेकिन उस रोज़ उन्होंने खुद भी कहा कि आप मुझे देखकर हैरान हो रहे होंगे। उस रोज़ हमने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। अरशद शरीफ शहीद पर उन्होंने बात की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त हुई तो अरशद शरीफ शहीद का जो सफ़र आखिरत है, उस सफ़र आखिरत का बेशतर हिस्सा जो टेलीविज़न चैनल्स पर लाइव चलना था वो लाइव नहीं चला। पाकिस्तान का सबसे मकबूल सहाफ़ी अपने सफ़र आखिरत पर, और एक ऐसे हाल में कि जब उससे कुछ दिन पहले केनिया में शहीद किया गया था और उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान से वो जाने पर मजबूर हुआ था और उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में उस पर ज़मीन तंग की गई थी, उसके खिलाफ पर्चे हो रहे थे। और उससे पहले वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिख कर दे चुका था, वो सदर पाकिस्तान को लिख कर दे चुका था कि मेरी जान खतरे में है, और कुछ नहीं किया गया। फिर वो पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हुआ तो हमने इस मुल्क में सहाफ़ियों को छिछोरपन के साथ ठट्ठे मारते हुए देखा कि ये फरार हो गया है। इसको फरार कराने में किस किस का किरदार है, हमने ये बातें करते हुए
इस मुल्क में सहाफत के नाम पर बदतरीन धब्बों को देखा। फिर उसके बाद अरशद शरीफ पाकिस्तान से चले गए, दुबई से निकाले गए, केन्या में उनकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन सिर्फ अरशद शरीफ शहीद तो इस दुनिया से नहीं गए, इंतकाल तो और भी हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर सहाफत पहले ही हमें मरी मरी नजर आती है, लेकिन हमने मजीद इंतकाल देखा। वो बताने लगे कि अरशद शरीफ शहीद वहां हादसे में, कार हादसे में जान से गए। फिर उस कार हादसे पर इसरार भी हुआ। फिर उसके बाद पता चला कि ये केन्या की पुलिस ने किया है, मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। फिर मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस पर इसरार भी हुआ। फिर हमने इस मुल्क में मजीद मौत देखी, इंसानियत की मौत। हमारा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमें यह बता रहा था कि यह आदमी जो पाकिस्तान से गया है, इसका ताल्लुक सोने की स्मगलिंग से है, इसके कत्ल में सलमान इकबाल मुलव्वस है। वो हमें यह बता रहा था कि इसके कत्ल में इमरान खान मुलव्वस है। वो तो भला हो फैक्ट फाइंडिंग टीम का, जिसने कुछ चीजें सामने निकाली और निकाल के हमारे रख दी। और फिर हमने देखा इस मुल्क में इंसाफ का कत्ल होते हुए। तकरीबन केस हल हो गया फैक्ट फाइंडिंग टीम के जरिए, लेकिन तब उस लम्हे पर, उससे पहले लिख कर दिया अरशद शरीफ शहीद ने, मगर बंदयाल साहब ने कोई बात नहीं सुनी थी। और फिर उस मरहले में जब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सब रख दिया, तो बंदयाल साहब ने उस मामले पर सू मोटो नोटिस ले लिया। और सू मोटो नोटिस लेने के बाद अरशद शरीफ शहीद की वालदा की दरखास्त, और उस दरखास्त में लिखे गए नाम, और वो दरखास्त शाखावर के हाथ में, शाखावर अदालत से दौड़ गया। फिर वो दरखास्त बंदयाल साहब के हाथ में, दीगर 4 जजेस के हाथ में, और वो तमाम के तमाम उस दरखास्त पर कुछ करने की बजाय अटॉर्नी जनरल से पूछते, अटॉर्नी जनरल साहब बताइए हम क्या जवाब दें, हमारे सामने 2 शहीदों की वालिदा मौजूद है। हमने ये देखा और उसके बाद वो केस खराब हो गया। हमने इस मुल्क में इंसाफ की मौत देखी, हमने इंसानियत की मौत देखी, हमने इस मुल्क में सहाफत की मौत देखी, और फिर हमने इस मुल्क में मजीद चीजें देखी। यानी मैंने अपने इस मुल्क में सहाफ़ियों को उसके बाद भी, आम लोगों को उसके बाद भी क्या क्या बातें करते हुए नहीं देखा। और फिर हमने इस मामले में सलमान इकबाल के वारंट, दीगर लोगों के वारंट, ये सब कुछ देखा था। ये हमारे सामने होता रहा। जहां बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता, वहीं इमरान रियाज खान का किरदार भी मैं नहीं भूल सकता। इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ शहीद की खबर आई तो मैं, रात देर से आई थी खबर, कोई 2:30-3 बजे का वक्त था। अदील राजा ने ट्वीट किया, मैंने अदील राजा को फ़ोन किया, जवेरिया भाभी को फ़ोन किया, इन लोगों से बात की, और उसके बाद हमने कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने आपस में बात की, और हम रोते रहे कुछ देर। हमने अपने पैगामात वगैरह शेयर किए। मैंने अपनी फेसबुक टीम को, अपनी टीम को बतौर ख़ास कहा कि हम इन वीडियोज़ को मोनेटाइजेशन ऑन करके पब्लिश नहीं करेंगे, हम इनकी मोनेटाइजेशन ऑफ रखेंगे। ये हम मिनिमम कर सकते थे। हमने चीफ जस्टिस से अपील वगैरह की। इमरान रियाज को हमने देखा, वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद में था। फिर वो अरशद शरीफ की वालदा के कदमों में था। फिर वो अरशद शरीफ के जनाजे के साथ था। फिर वो अरशद शरीफ की लहद पर था, और उसके बाद वो अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठा रहा था। फिर उसने एम्बुलेंसेस का एक नेटवर्क अरशद शरीफ शहीद के नाम से कायम किया और अरशद शरीफ शहीद के ख़ानदान के हवाले कर दिया। फिर उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखने के लिए सबसे कहा, खुद खत लिखा, इमरान खान से खत लिखवाया, और ये तमाम खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, अंबार लग गया, और इमरान रियाज खान ने एक किरदार अदा किया था। इमरान रियाज खान का किरदार भी मैं नहीं भूल सकता। फिर हमने इस मुल्क में बेशर्म तरीन किरदार देखा, इफ्तिखार अहमद का। सीनियर है, मैं सीनियर्स के बारे में इंतहाई एहतराम के साथ बात करता हूँ। अगर मैं हामिद मीर साहब से भी इख्तिलाफ करूँ तो मैं क्या बात करता हूँ कि वो फिक्री इख्तिलाफ है, फ़नी तौर पर मेरे उस्ताद हैं। मैं सलीम खान साफ़ी साहब के बारे में बात करूं तो फ़नी तौर पर उस्ताद, फ़िक्री तौर पर इख्तिलाफ की बात करता हूं। लेकिन मैंने पहली बार किसी सीनियर के लिए बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और वो इफ्तिखार अहमद के लिए इस्तेमाल किया था, जिन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर क्या कहा, ठीक है यहाँ कत्ल नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो। ऐसे लोगों को आम तौर पर ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर कह देना चाहिए, चलो आगे बढ़ो। ये किसी मकाम पे, किसी जगह पे आपको खड़े हो नजर आए तो इनके साथ यही किया जाना चाहिए। हमने ये किरदार भी इस मुल्क में लोगों का देखा था। फिर मुझे एक उम्मीद, हल्की सी उम्मीद नजर आई कि जब AFIC में, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के पास जाकर उनकी तीमारदारी करते हुए
उनसे वादा किया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। अरशद शरीफ शहीद की साहबजादी अलीज़े भी वहां पर मौजूद थी और इन दोनों को बताया था कि इंसाफ होगा, वो अपना किरदार अदा करेंगे, और ये वादा किया था। तो मुझे कुछ उम्मीद नजर आई थी। मगर आज जब अरशद शरीफ शहीद के लिए डॉक्यूमेंट्री चलनी थी तो वो डॉक्यूमेंट्री ARY पर नहीं चली। वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो कैसे रुकवाई गई, कहां से रुकवाई गई? अब ये निगरान हुकूमत जो बार बार बातें कर रही है ना कि हम तो निगरान हुकूमत हैं, अब पता करे कि ये निगरान है, गैर जानिबदार है, मालूम करके बताए। ये मैंने मुर्तज़ा सोलंकी साहब से ट्विटर पे कहा है कि अब आप बताइए, बल्कि चलवाइए। ये डॉक्यूमेंट्री ARY ने तो ऐलान किया था शाम 7 बजे चलेगी, क्यों नहीं चली? ये जवाब दें अब आप। साथ में मैंने हामिद मीर साहब को, काशिफ अब्बासी साहब को, मेरा ख्याल काशिफ अब्बासी साहब को टैग करने से रह गया, आमिर मतीन साहब को, ज़मीर हैदर साहब को, मोहम्मद मालिक साहब को, महर बुखारी साहिबा को, मारिया मेमन साहिबा को टैग किया। इसलिए टैग किया कि अब वो बताएं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी थी, कोई ऐसी बात कि जो शायद नहीं चलनी चाहिए थी। ये प्रोग्राम तो अरशद शरीफ शहीद को उसके साथी, दोस्त, कोलीग्स याद करने के लिए कर रहे थे। तो इस बात का जवाब दें कि हुआ क्या था कि अरशद शरीफ शहीद पर डॉक्यूमेंट्री हमारे यहां रुकवा दी गई। इस बात का जवाब हमारे सामने आना चाहिए। कौन है जिसने ये डॉक्यूमेंट्री रुकवाई है, किस लिए रुकवाई है, क्यों रुकवाई है? और इस सवाल का जवाब ARY की मैनेजमेंट दे रही होती तो देती। ट्विटर पे एक्टिव लोग हैं, अम्माद यूसुफ साहब देते, अदील राजा साहब देते, बताते, बहुत कुछ होता। मैंने ARY के कुछ मुलाजमीन को, जिन्हें मैं उस ऑर्गेनोग्राम में चौथे 5वें लेवल पर रखूंगा, उनको देखा कि सर इट्स अ वॉर ऑफ सर्वाइवल, वी आर सॉरी। तो ये मैंने उन लोगों को बात करते हुए देखा, तो मुझे इससे तकलीफ तो हुई, लेकिन जवाब कोई भी नहीं मिला। आज सुबह ये ARY पर हमने विटनेस किया, चलते हुए देखा। अरशद शरीफ शहीद पर 1 से 2 खबरें चली थी, एक आध पैकेज चला था, न्यूज़ रिपोर्ट चली थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ARY न्यूज़ हमें केबल से गायब नजर आया। ARY न्यूज़ बंद हो गया और उसके बाद ARY न्यूज़ कुछ देर के बाद वापस केबल पर नजर भी आने लगा। जब दोबारा नजर आने लगा तो चल रहा था, अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन फिर अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कोई भी खबर मैंने ARY की स्क्रीन पर नहीं देखी। मैंने उस चैनल के लोगों से, दोस्तों से मालूम भी नहीं किया कि उनसे क्या मालूम करता मैं। लेकिन इस मुल्क में इस वक्त एक निगरान गैर जानिबदार हुकूमत है, जिसके वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं कि हम तो निगरान हैं, गैर जानिबदार हैं, हम तो सबके लिए हैं। तो अगर आप सबके लिए हैं तो फिर आप सबके लिए अपना होना साबित करें। और काजी फाइज ईसा साहब, वो केस जो बंदयाल साहब ने उठाया था और जिन्हें हम बहुत सारे हवालों से बुज़दिल जज करार देते हैं, उनके जाने के बाद अब ये आपकी जिम्मेदारी है काजी फाइज साहब कि आप इस मामले में इंसाफ करें। इस मामले पर भी आप सू नोटिस ले सकते हैं, आपकी हो सकता है आपकी 3 रुकनी कमेटी ले ले, लेकिन करके दिखाइए। और साथ ही आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने अरशद शरीफ शहीद की वालिदा से इंसाफ दिलाने का वादा किया था, आप वो वादा पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है। इस मामले को भी चेक कीजिए, छानबीन कीजिए कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, किसने करवाया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।